Hello as friends, welcome to TLAIS. This is second lecture in the lecture series of NCRT. I am teaching polity and this is the second chapter of the polity. Alright, so let's begin. सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऑलराइट, सी डाइवर्सिटी इज़ नॉट इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन. ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है? इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्सिटी है ना वो एग्जिस्ट करती है. ओके, इंडिया में. ऑलराइट, हमने देखा था कि आपकी डाइवर्सिटी रिलीजन की है, लैंग्वेज, फूड, कल्चर, डांस, हर तरीके से डाइवर्सिटी है. लेकिन जो डाइवर्सिटी है ना वो हम हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसा सोचते हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. ऑलराइट, और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं कि अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं हिंदी वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल होके बात कर सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र में अभी जो मराठी लैंग्वेज को लेकर जो एक इशू चल रहा था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड है. ऑलराइट, कि आपका जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है बिकॉज ऑफ दी नॉर्थ इंडियंस वर्किंग देयर. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू भी था, बट उस पॉलिटिकल इशू के पीछे एक सोशल जो रीज़न रहा है वो यही है कि हर कोई डाइवर्सिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता है. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. सो this diversity should not lead to the discrimination. That's why it should not be equal to the discrimination. Okay, so what happens कि we know कि there are people, all right, who are different. Okay, हम लोगों से कुछ लोग डिफरेंट हैं, दिखते डिफरेंट हैं, बोलते डिफरेंट है, खाना पीना भी उनका बिल्कुल हमसे अलग होगा. सो व्हाट वी डू बेसिकली वी टेंड टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट द डिफरेंस. ओके, हम उन लोगों के बारे में कहीं ना कहीं एक ओपिनियन फॉर्म करने लगते हैं. नाउ इफ़ दैट ओपिनियन इज़ नेगेटिव, इट इज़ नोन एज प्रेजुडिस. इफ़ इट बिकम जनरलाइज्ड, it become stereotype, and if we act upon that it becomes discrimination. well, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में अभी नीचे वाली स्लाइड्स में. ओके, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे कीवर्ड्स हैं, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये हम यूज़ करेंगे मेंस के अंदर. ओके, मेंस में आपका बहुत अच्छे से एथिक्स में ये इस्तेमाल होगा. ऑलराइट, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, मैंने आपको मेंस की डोज यहाँ पर दे दी है. ओके, इसके अलावा मेंस के अलावा आप इसको एसए में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स नाउ फर्स्ट डिस्कस अबाउट द प्रेजुडिस. ओके, प्रेजुडिस हमने देखा था कि ये नेगेटिव ओपिनियन होती है दूसरे लोगों से. ओके, जो दूसरे लोग हम जैसा नहीं दिखते हैं, हम जैसा बात नहीं करते हैं, सो बेसिकली दैट इज़ योर प्रेजुडिस. सो जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली और सीइंग देम एज इन्फीरियर. इन्फीरियर देखेंगे तभी तो हम उनको नेगेटिवली उनको देख रहे हैं. हमसे अगर सुपीरियर होते तो सुपीरियर होने की वजह से हम उनको कॉपी करने लगते हैं. मॉडल्स को आप कॉपी करते हो, ठीक है, अपने जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनको आप कॉपी करते हो. क्यों? वो आपसे सुपीरियर हैं, वो आप उनको सुपीरियर मानते हो, इसलिए आप उनको इन्फीरियर नहीं मानते हो. ऑलराइट, तो जो प्रेजुडिस है आपका वो हमेशा इन्फीरियर लोगों के लिए, जो आप जिनको इन्फीरियर समझते हो उन्हीं के लिए आप प्रेजुडिस रखते हो. सो इट इज़ ए काइंड ऑफ एटीट्यूड या जजमेंट. ओके, अब ये एटीट्यूड या जजमेंट जो है ये आपका एथिक्स का सिलेबस है. ओके, वेल व्हेन आई विल बी टेकिंग दी एथिक्स लेक्चर्स, ऑलराइट, मैं एथिक्स लेक्चर सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ. ये सभी चीज़ें मैं डिटेल में वहाँ आपसे डिस्कस करूँगा. और जब मैं आपको ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपसे अगेन इस बात को डिस्कस करूँगा कि हमने ऑलरेडी ये प्रेजुडिस जो है इसका जो बेसिस है या इसका ओरिजिन है या ये क्यों फॉर्म होता है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था एनसीईआरटी में. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ऑलराइट, सो प्रेजुडिस की चलो एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, कि हम मानते हैं कि जो विलेजर्स हैं, ऑलराइट, दे आर सुपरस्टिशियस. बेसिकली ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं. ओके, या जो सिटी के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा वो लेज़ी होते हैं, कनिंग होते हैं, ऑलराइट, मनी माइंडेड होते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज किसी से सुपीरियर है, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप जो है वो इन्फीरियर है. ओके, सो प्रेजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन योर रिलीजन,
स्किन कलर, रीजन, एक्सेंट, लैंग्वेज, क्लोज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑलराइट। सो कुछ भी हो सकता है, आप प्रेजुडिस किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, ऑलराइट। नाउ स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम किसी भी प्रेजुडिस को जनरलाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन पर्टिकुलर इमेज और टाइप, वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, ओके। मीन्स फिक्सिंग अदर्स इन वन पर्टिकुलर इमेज और टाइप, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉयज डोंट क्राई बोलते हैं ना बचपन में, शायद हम लोगों को भी यही बोला था, ओके। या गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड जेंटल, ऑलराइट। या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिटी इज स्टिंजी, या वो क्रिमिनल होते हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, ओके। क्यों? उनको स्टीरियोटाइप में डाल दिया था, क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल लोग जो थे वो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, ओके, क्या कि जंगल में जाके वो जंगलों से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, वो नहीं मानते थे, ऑलराइट। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी वेल रूटेड विद देयर लैंड, विद द इन्वायरमेंट, विद द इकोलॉजी, ओके। इसको प्रिजर्व भी करते थे वो, लेकिन अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नाम, मतलब क्रिमिनल ट्राइब उनको बोलना शुरू कर दिया। और वो आज भी कहीं ना कहीं जो है कॉनोटेशन चल रहा है, ऑलराइट। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट दी डी नोटिफाइड ट्राइब एक्ट, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो स्टीरियोटाइप जो है वो गलत होता है, ऑलराइट, बिकॉज इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द ग्रुप स्टीरियोटाइप, ओके। सो स्टीरियोटाइप से क्या होता है कि इट प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स, ऑलराइट। रिमेंबर दिस थिंग। सी, नेचर ने हम सभी को बहुत डिफरेंट बनाया है, ऑलराइट। मेरी हाइट अलग होगी, मेरे आँखों का कलर अलग है, मैं बोलता अलग हूँ, मेरी वॉइस जो है वो डिफरेंट है, ऑलराइट। अदर जो लोग हैं उनका डिफरेंट होगा, आपका अलग होगा। लेकिन क्या हम किसी चीज़ को ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बुरा है? नो, वी कैन नॉट से दिस। सी, अभी तो खैर आज के टाइम पे ऐसा बन गया है कि एक पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए तभी आप ज़्यादा हैंडसम दिखोगे, ठीक है। या आपके बाल उस तरीके से होने चाहिए, या उस तरीके से आपका जो है स्किन टोन होना चाहिए, आप ऐसे दिखने चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ये मॉडलिंग इफेक्ट है, ऑलराइट। लेकिन प्रकृति ने किसी को भी एक पर्टिकुलर खांचे में बना के नहीं भेजा था, ओके। दैट्स वाई डाइवर्सिटी ऑफ अपीयरेंसेस, डाइवर्सिटी ऑफ लुक्स, ऑलराइट, दे शुड बी सेलिब्रेटेड, नॉट लाइक एक हमने आइडियल वे ऑफ जो है उसको बना के रखा हुआ है, राइट। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम लाइक सरप्राइज कि न्यू एनसीईआरटी में से ये चैप्टर क्यों उड़ा दिया है, ओके। सो हमने देखा कि इट बेसिकली स्टीरियोटाइप्स योर प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स, ओके। थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि अगेन ये प्रेजुडिस जो होता है आपका नेगेटिव जजमेंट होता है, स्टीरियोटाइप यार फिक्स्ड या जनरलाइज्ड में। जनरलाइज का मतलब क्या हुआ? देखो, जनरलाइज का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, ओके, बहुत सारे हैं। अब क्या हुआ कि इन इंडिविजुअल्स में से ये बंदा एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगा, ठीक है। हमने क्या करा, ये जिस ग्रुप से आता है हमने इस बंदे की वजह से हमने सबको नाम दे दिया कि एवरी वन इज़ क्रिमिनल, ऑलराइट। दिस इज बेसिकली, वी आर बेसिकली मेकिंग जनरलाइजेशंस, वी आर बेसिकली इग्नोरिंग एक्सेप्शंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, ओके। तो वो गलत है। सो दे आर इन्फीरियर, या फिर ऑल पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर लाइक दिस। सो प्रेजुडिस इज योर एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप इज योर जनरलाइज्ड बिलीफ, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जेंडर का। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ओके। ये हम सोशोलॉजिकली इसको डिफरेंट करते हैं। सेक्स इज बेसिकली जो आप बर्थ के टाइम पर आपका लिंग होगा, ओके। यू कैन बी मेल या यू कैन बी फीमेल, राइट। नाउ जेंडर इज व्हाट? जेंडर इज बेसिकली काइंड ऑफ व्हाट यू फील इनसाइड, ठीक है। आप क्या फील करते हो, ओके। क्या पता जो आपका लिंग था जब आप पैदा हुए थे, जो लिंग असाइंड है बायोलॉजिकली, लेकिन आपके अंदर की जो फीलिंग है वो अलग है, ओके। सो दैट्स वाई इट्स ए स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हम एक्सट्रीम पर यहाँ पर मेल या फीमेल रख लेते हैं। सो समवन कमिंग इन दिस स्पेक्ट्रम इज समथिंग लाइक मेल इतने परसेंट है लेकिन फीमेल इतने परसेंटेज है,
ओके, सो नो वन इज़ 100% मेल या नो वन इज़ 100% फीमेल, ऑल राइट, सो वी लाई अक्रॉस दिस स्पेक्ट्रम। सो यहाँ से आपका जेंडर का कंसेप्ट ओरिजिन होता है। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, सो कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर से रिलेटेड, जैसे कि हम जनरली बोलते हैं कि जो बॉयज़ हैं, और राइट, दे डोंट क्राई, ओके, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नॉटी होते हैं, राउडी होते हैं, और राइट, गुड एट स्पोर्ट्स होते हैं। गर्ल्स क्या होती हैं? गर्ल्स बेसिकली दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, वेल बिहेव्ड, ठीक है ना, दैट्स ए गुड गर्ल, ऐसे बोलते हैं ना। या इमोशनल होती हैं, दे आर गुड एट कुकिंग, डांसिंग या पेंटिंग, या उनको टीचर ही बनना चाहिए, या उनको डॉक्टर ही बनना चाहिए। हमने एक बना दिया ना उनको एक तरीके से, इसको पिंक कॉलराइजेशन ऑफ द जॉब्स, ठीक है, ये कंसेप्ट है, बना दिया उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब्स में रख दिया। बट यू नो वी शुड आस्क दिस थिंग दैट दीज क्वालिटीज आर नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ, ये बर्थ में नहीं होती, ऑल राइट। चिल्ड्रन दे लर्न दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी। ओके, सो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि बॉयज डोंट क्राई, ओके, या फिर हम ऐसे लेते हैं कि जो कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जो बच्चे, ऑल राइट, उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। ओके, हम उनको भी क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप उनके बारे में बनाने लगते हैं। सो ये दोनों के दोनों सेम एग्जांपल है कैसे स्टीरियोटाइप डेवलप होता है। कि चलो एक लड़के को बोलते हैं कि भाई आप जो है, आप जो रो मत बिल्कुल भी, यू आर अ बॉय, यू शुड नॉट वीप। तो इससे बच्चे के दिमाग में क्या एक वो जाएगा, मैसेज आएगा कि आई शुड बी ब्रेव, दैट्स वाई आई शुड नॉट क्राई। उससे क्या लगेगा, जो क्राइंग है ना वो एक वीकनेस है। ओके, और ये जो आपका बिहेवियर है, इट विल अपीयर नेचुरली, एंड दैट्स हाउ द चाइल्ड विल लर्न दिस बिहेवियर सोशली। ओके, सो क्या हुआ कि सोशल एक्सपेक्टेशंस बनने लगती हैं, ऑल राइट। सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से बॉय क्या करेगा कि भाई मुझे नहीं रोना चाहिए, ऑल राइट। वो रिपीटेड मैसेजेस उसको कई बार आएंगे, उसकी मम्मी बोलेगी डोंट डोंट वीप, पापा बोलेंगे डोंट वीप, दादा बोलेंगे डोंट वीप, ओके, तू तो लड़का है, ऑल राइट। इससे क्या होगा, चाइल्ड विल लर्न बिहेवियर, एंड इससे आपका स्टीरियोटाइप डेवलप होने लगता है। दैट बॉय विल एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई मुझे तो रोना नहीं चाहिए, मैं बॉय हूँ, और जो उसकी बहन है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कहीं ना कहीं। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो अगेन वही कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि वो जो बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती है, ऑल राइट, वो थोड़ा सा फिजिकली कंडीशन उनकी हम लोगों से अलग होगी, अपीयरेंस अलग हो सकती है, या फिर वो उनमें कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है या कुछ एबिलिटी हो सकती है, ऑल राइट। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग दैम एज इंडिविजुअल्स विद देयर ओन टैलेंट एंड पर्सनैलिटीज़, ओके, हम उनको स्टीरियोटाइप करने लगते हैं। सो हमने क्या सीखा इस चीज़ से कि अ पर्सन्स फिजिकल कंडीशन, ऑलराइट, शुड नॉट बिकम द बेसिस फॉर assumptions अबाउट देयर एबिलिटीज और पर्सनैलिटी। ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली स्टीरियोटाइप डेवलप। नाउ नेक्स्ट स्टेज जो आती है कि अब हमने प्रेजुडिस भी कर लिया, अब हमने स्टीरियोटाइप भी बना लिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्ट क्या होगा, बेसिकली दिस इज योर एक्शन स्टेज, एंड दिस इज बेसिकली योर डिस्क्रिमिनेशन। आप बहुत जगह लिखते हो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए कि डिस्क्रिमिनेशन की बेसिकली स्टेज होती है, इससे पहले दो स्टेज होती हैं, ऑलराइट, उससे पहले भी एक और स्टेज होती है। ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनसीईआरटी से आप ये सीखोगे कि आपके जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एस्से एंड योर मेंस आंसर राइटिंग। बहुत अच्छे से आप जो है इसको लिख सकते हो, ऑलराइट, रिमेंबर दिस। सो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि दिस इज योर एक्शन स्टेज। नाउ बेस्ड ऑन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, ओके, देखो ये एक डायग्राम है, ऑलराइट। इस डायग्राम को अगर आप एग्जाम में बनाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट एज ओवर अदर्स। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, एथिक्स के अंदर बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि देयर आर डिफरेंसेस ऑफ कलर, रेस, लैंग्वेज, फूड, ओके, कल्चर, कुछ भी हो सकता है। अब इससे क्या करेंगे, हम प्रेजुडिस बना लेंगे, ओके। उस प्रेजुडिस से हम नेक्स्ट स्टेज स्टीरियोटाइप बनाएंगे, ओके। स्टीरियोटाइप से देन वी विल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इस डिस्क्रिमिनेशन से ही आपका इनइक्वालिटी आती है, ऑलराइट। और ये इनइक्वालिटी इट विल लीड टू फर्दर डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, अमॉन्ग ग्रुप्स, अमॉन्ग सोसाइटीज, अमॉन्ग कंट्रीज, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन तो ठीक है हो रहा है, बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होगा
किसी को कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं हम, किसी को जॉब के लिए मना दिया, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर नेबरहुड में हमने पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों को नहीं आने दिया। ओके, दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था वेल से, बताओ, एक पानी तक नहीं पीने दिया जाता था उनको, कितनी कमाल की बात है। ओके, नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर स्टीरियोटाइप। ऑलराइट, सो स्टीरियोटाइप इज बेसिकली इज नॉट द रियलिटी। हमने किसी को मैं एक ग्रुप का पार्ट हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मैं एक कोई ग्रुप हूँ, ग्रुप 1, इसका नाम है अल्फ़ा ग्रुप, ठीक है, अल्फ़ा ग्रुप। ये जो अल्फ़ा ग्रुप है इसका मैं मेंबर हूँ। मुझे मेरे अल्फ़ा ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा अल्फ़ा ग्रुप बीटा ग्रुप के लोगों को स्टीरियोटाइप करके उनको डिस्क्रिमिनेशन करता है। ओके, मैं इस चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करूँगा और मैं अपने अल्फ़ा ग्रुप के जो है हर कंसेप्ट को एज ए रियलिटी की तरह मान लूँगा। ओके, मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया उनको। क्यों? क्योंकि मैं उस ग्रुप का मेंबर रहना चाहता हूँ, पार्ट रहना चाहता हूँ, क्योंकि उस ग्रुप में रहने से मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैंने उस ग्रुप के खिलाफ आवाज़ उठाई या मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किया, मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, तड़ी पार कर देंगे मुझे, है ना। सो रिमेंबर दिस के स्टीरियोटाइप जो है ना वो रियलिटी नहीं होती, इसलिए मुझे एज ए सजग नागरिक होने के हेतु मुझे स्टीरियोटाइप को रियलिटी नहीं समझना चाहिए, मुझे क्वेश्चन करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि मुस्लिम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, मैंने भी सुना है। ओके, नाउ ये जो आपका एक स्टीरियोटाइप है, इसके पीछे जो रीज़न है ना, दैट इज़ पोवर्टी, बिकॉज पोवर्टी is the reason why many Muslim families are not able to send their girls or daughters to the school। क्यों? पॉवर्टी ज़्यादा होती है, बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं, बच्चे पैदा होंगे ज़्यादा तो उनके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि उनको सभी को इक्वली जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। और हमेशा जब भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो हमेशा गर्ल चाइल्ड को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है हमेशा से, दैट इज़ योर पैट्रियार्की। ओके, तो पैट्रियार्की भी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपका पॉवर्टी भी आ गई। इन सब को मिला के जो ए ग्रुप कर रहा है, हमने उसके खिलाफ एक जो है स्टीरियोटाइप बना लिया। ओके, लेकिन हमने रीजंस नहीं देखा। रीज़न इज़ द पॉवर्टी, इलिटरेसी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आपकी जो सच्चर कमेटी थी, ओके, सच्चर कमेटी आपकी 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है गठित की थी। और बेसिकली ये जो इसका जो कोर मैंडेट था ना वो ये था कि टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। उन्होंने क्या निकाला कि जो मुस्लिम लिटरेसी रेट है वो अप्रोक्सीमेट 59% के आसपास है, ठीक है, और हमारा नेशनल एवरेज कितना था, 64 to 65%। ओके, सोचो कितने नीचे है उससे। ऑलराइट, इनफैक्ट शायद ये SC ST से भी शायद कम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट, बट जो रिपोर्ट की फाइंडिंग थी वो ये था, पॉवर्टी, इलिटरेसी, दैट वाज द रीज़न। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर हम केरला की स्टोरी समझते हैं तो केरला में क्या हुआ कि केरला भी आपका वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऑलराइट, लेकिन वहाँ पे तो आपका जो एजुकेशन लेवल है बहुत ज़्यादा है, मोर देन 90% है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो आपके घर के बहुत पास हैं, गवर्नमेंट बस सर्विसेज है। ऑलराइट, एंड मोर देन 60% टीचर्स जो है ना वो वुमन है, एंड जो टीचर्स हैं दे लव टू गो टू रूरल एरियाज फॉर टीचिंग। इससे क्या हुआ, आपका एक्सेसिबिलिटी बहुत बेटर हो गई, एंड उस एक्सेसिबिलिटी से आपका जो है अटेंडेंस बढ़नी शुरू हो गई। दैट्स वाई देयर इज अ ग्रेटर अटेंडेंस फॉर द फीमेल चाइल्ड इन schools in Kerala. All right, so remember this thing. So do not explain a social problem through stereotypes, all right, when there are structural or economic factors which may be responsible. Second example हम देखते हैं which is your caste based discrimination. Okay, कास्ट के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्लीज़ उसको आप जाके देखो। ओके, सी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि बेसिकली कास्ट क्या है, कास्ट इज नथिंग बट ए हायरार्किकल लैडर इन विच देर आर सर्टेन group which are called so called upper caste and there are certain group which are so called untouchables. Okay,
ये बिल्कुल बॉटम पे है, ये बिल्कुल टॉप पे है, इनके बीच में काफ़ी गैप है। ये एक आपका एक हायरार्किकल लैडर है। ओके, सो ये क्यों हुआ? ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, ऑलराइट, उनको लो या फिर इम्प्योर समझ लिया गया है। क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर हो गया। ओके, अच्छा, मैं एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा फैक्ट पढ़ रहा था, ऑलराइट। एनसीईआरटी, आई एम नॉट श्योर दिस इज़ सोशियोलॉजी एनसीईआरटी और व्हाट। ओके, ये पढ़ रहा था कि जितने भी सो कॉल्ड लो कास्ट के ग्रुप है ना, ऑलराइट, दे वर द फर्स्ट इंजीनियर्स। ओके, दे वर द फर्स्ट इंजीनियर्स। कैसे? अगर एग्जांपल लेते हैं लेदर मेकिंग। ओके, लेदर मेकिंग से आपका फुटवेयर बनाते हो या फिर बहुत चीज़ें बनती हैं। भाई, आपने जानवर की स्किन को लिया और सीधा उससे जूते तो नहीं बना देंगे। ओके, उसको आपको प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस करने के लिए जो नॉलेज है वो उस टाइम पर एक इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं थी। ऑलराइट, एक जो आपका कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, ठीक है, उसको भी लकड़ी को इस प्रकार से बनाना पड़ता था कि रथ बनते थे, उससे घर बनते थे। ऑलराइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मिडिएवल या फिर और एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इंजीनियरिंग जो होती थी उस टाइम पर आपकी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपकी इंजीनियरिंग होती थी। तो ये जो थे आपके फर्स्ट इंजीनियर थे। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, ऑलराइट, उसमें हमने कुछ ऑक्यूपेशंस को, ऑलराइट, हमने मान लिया बिल्कुल टॉप पे, और जो उनको फॉलो करेंगे वो अपर कास्ट बन जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग थे जो एक्चुअल इंजीनियर्स थे, उनको हमने लो ऑक्यूपेशन हमने समझना शुरू कर दिया। एंड देन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आपके लोअर कास्ट या फिर आउट ऑफ दोज लोअर कास्ट अनटचेबल जो थे, ऑलराइट, वो वहाँ से आपके पैदा हुए। सो अनटचेबल्स को डिनाई किया गया, क्या घरों में नहीं जाने देते थे या देते हैं आज भी, एक्सेस टू वेल्स, एंट्री इनटू टेम्पल या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। ओके, सो कास्ट बिकेम अ मेजर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन फॉर दीज पीपल, ऑलराइट, एंड ये कास्ट ही बेसिस बन गया फॉर दिस ग्रुप टू गेट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। सोशल रिसोर्सेज बोलते हैं उनको। ओके, क्या होता है वो? वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर, WPP। ये 3 रिसोर्सेज के लिए ही फाइट है पूरे समाज में। ओके, कुछ ग्रुप को बाय बर्थ मिल जाता है और कुछ ग्रुप के पास टैलेंट होके भी नहीं मिलता। ऑलराइट, दैट्स हाउ स्टीरियोटाइप्स जो है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है आपके टैलेंट को यूटिलाइज करने से। ओके, चलो, अनटचेबल्स को दलित ही बोलते हैं। ओके, बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये इसका मतलब होता है ब्रोकन। एक तरीके से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि दिस shows how prejudice and discrimination have broken these people. They are the most backward people of our country. Okay, one of the most backward people. Okay, क्यों? क्योंकि जब इनको आप एक्सेस टू वेल्थ तक नहीं जाने दे रहे हो, टेम्पल नहीं जाने दे रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, इनको एक ही तरह का काम डाल दिया, उसी काम में ये लोग हमेशा रहेंगे। सो हाउ दे विल बेसिकली मूव फॉरवर्ड। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसके बारे में आई कैन टॉक अबाउट आवर्स एंड आवर्स। ऑलराइट, सो अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, सोशल टर्म है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्केड्यूल कास्ट नाम दिया है। ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है। ठीक है, सो बेसिकली एग्जाम्पल है, ऑलराइट, किस तरीके से हम जो है आपका स्टीरियोटाइप्स जो है क्रिएट करते हैं। एंड स्टीरियोटाइप इज़ नॉट रियलिटी, वी शुड क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ओके, बहुत ब्यूटीफुली इस चैप्टर में बताया गया है। सो हुआ क्या था कि 1901 की बात है, ये बेसिकली पिक्चर वहीं की है। ओके, इनमें से एक बाबा साहेब है और ये एक स्टेशन मास्टर है, एंड देयर इज़ ए कार्ट। ऑलराइट, बुल्लो कार्ट है, ये बंदा यहाँ पे आपका बुल्लो कार्ट चला रहा है। सो हुआ क्या कि 1901 की बात है, जब बाबा साहेब जो थे वो आपके 9 ईयर्स ओल्ड थे। ऑलराइट, 9 ईयर्स क्या ही एज होती है। ओके, तो वो और उनके भाई कोरेगांव जाना चाहते थे अपने फादर से मिलने के लिए। दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड। स्टेशन मास्टर ने सोचा कि दे आर वेल ड्रेस्ड, दे हैव गुड मैनर्स, दे लुक गुड,
दे माइट बी ब्राह्मण। देखो अब ये क्या हुआ, ये स्टीरियोटाइप इसने बना रखा है इसके दिमाग में पहले से, तो इसने स्टीरियोटाइप बना लिया, ठीक है। लेकिन जब अंबेडकर ने उनको बोला कि नहीं वो महार हैं, ओके, तो इसका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया, तुरंत एकदम, ओके। चलो ये फर्स्ट इंसिडेंट था। सेकंड क्या था, ये कोरेगांव जाना चाहते थे, तो उस टाइम पे बुलोक कार्ट ही चलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1901, 1901 में। हम में से कोई पैदा ही नहीं होता उस टाइम पे, ओके। 100 साल भी नहीं, कितना 100, अभी क्या चल रहा है 1900, सॉरी 2026 चल रहा है ना, सोचो कितना 126 साल के आसपास, ये इतनी पुरानी बात है, ओके। सो इसके पास गए कि चलो भाई हमको लेकर चलो, ठीक है। लेकिन जो आपके ये जनाब हैं इन्होंने बेसिकली मना कर दिया, ओके। क्यों? क्योंकि ये महार कास्ट से है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि भाई एक काम करो, हमसे डबल पैसे ले लो, ओके। लेकिन पैसे ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसने मना कर दिया बिल्कुल, ओके। बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन वाज बेस्ड ऑन कास्ट, नॉट एबिलिटी टू पे, ओके। सो डिस्क्रिमिनेशन कैन डिनाई dignity and basic opportunities even when the person has ability to pay, okay. Caste discrimination denied Dalits not merely economic opportunities but also equal respect and dignity. Economic opportunities चलो वो तो सेकेंडरी हो गई, इक्वल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी नहीं थी उन लोगों के पास में, आज भी नहीं है, बात देखे तो, ओके, उतनी नहीं है। दे हैव टू स्टिल फाइट फॉर देयर राइट्स, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ओके। थोड़ा सा मैं इसको समरी बना के मैं इसको जो है यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है। सो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जब यहाँ से ही उनके साथ में ये इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, और भी बहुत एक्सपीरियंसेस थे उनके, ऑलराइट। तो उन्होंने फिर ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, ऑलराइट। तो इक्वालिटी के लिए उन्होंने फाइट करी, okay. So he was born into Mahar caste, completed college education first from the Mahars, all right. He went to England to become a lawyer, and he basically encouraged Dalits to educate themselves, agitate and something like that, मैं भूल रहा हूँ, I'm sorry. So he encouraged government employment at that time, okay. क्यों? प्राइवेट में तो मन मर्जी चलती थी, रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में तो एक बार आपकी एंट्री हो गई तो आपको बाहर नहीं निकाल सकते, इवन इफ़ यू बिलोंग टू वट एवर कास्ट, ओके। ही लेड एफर्ट्स टू टेम्पल एंट्री, टेम्पल मूवमेंट पढ़ेंगे हम उनकी, ओके। कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म एट दैट मोमेंट, वाई? बिकॉज उनको हिंदुज़म में वो सॉल्यूशन मिला ही नहीं, ओके। दैट्स वाई ही वेंट फॉर द बुद्धिज़्म, कि बुद्धिज़्म इज़ अ रिलीजन वेयर एवरी वन इज़ रेस्पेक्टेड इक्वली, ओके। यहाँ पे कास्ट डिजॉल्व हो जाती है। And he fought for the society based on respect for all. He don't say कि only we want equality and respect. He fought for the woman, he fought for the labor rights, okay. सबके लिए फाइट किया, जितने भी हमारी सब आल्टर्न क्लास हैं, सब आल्टर्न क्लास मतलब जो अपनी आवाज़ को खुद नहीं उठा सकते, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। एंड ही वाज दी बेसिकली फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये सब आप जो है अपने एथिक्स के एग्जाम्पल्स को या फिर एस्से में, ओके, इनको कोट कर सकते हो, इस तरह के एग्जाम्पल्स को, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज योर स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। सी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब ये है कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, सो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे वर फाइटिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। दलित जो थे वो टेम्पल एंट्री के लिए फाइट कर रहे थे, वुमन जो थी वो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन के लिए फाइट कर रही थी, पेजेंट्स जो थे दे वर फाइटिंग against money lenders and high interest, tribals were fighting against exploitation. So freedom from British rule was also accompanied by struggle against social inequality within Indian society. तो जो फ्रीडम स्ट्रगल हम केवल अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, उसी टाइम पे हम देखेंगे कि देयर वर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑल्सो। ये हमारे GS1 का पार्ट है, ओके। GS1 पार्ट में हम पढ़ते हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ओके। सो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के जो उसका बेसिस था वो यही था कि देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिसेस थे वहाँ पर, ओके। पेजेंट्स का अलग था, ट्राइबल्स का अलग था, दलित्स का अलग था, एंड एवरीवन वाज फाइटिंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपका जो मीडिया है, ऑलराइट, अखबार, ऑलराइट, प्रिंट मीडिया जो था
उससे लोग जागरूक होना शुरू हो चुके थे, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया था. इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. ओके, so that's why everyone was fighting for their own for their own discrimination. now यहाँ तक हमने बात करी है. अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया. सो लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है ना, इन 1947. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि वी अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि ऑल आर इक्वल, ऑल पर्सन्स आर इक्वल. और ये कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है हमारे फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 14, 15, 16, 17. ठीक है, सभी के सभी इक्वल हैं. ओके, सो इक्वल हैं सभी, इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, अनटचेबिलिटी को लीगली अबॉलिश कर दिया. वी हैव द फ्रीडम टू चूज़ ऑक्यूपेशन. ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए खुल जाएंगी. ओके, एंड गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जो है उनके लिए हेल्प करेगी. ओके, सो रिमेंबर कि इक्वलिटी जो है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवन शुड बिकम इक्वल या सेम, हर किसी को बराबर बना दो. नहीं, इसका मतलब यह है कि एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ओके, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेकुलरिज्म की. इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो रिलीजन में भी तो इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने सेकुलरिज्म अडॉप्टेड किया. ओके, सो प्रियम्बल में हमने सेक्युलर थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, प्लीज़ टेल मी, कमेंट्स में बताओ मुझे कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में रखा था. एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रियम्बल में हमें अलग से सेकुलर वर्ड को डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो ये सिग्निफाई करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी जो है एक सेकुलर वो है. ठीक है ना, हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है ऑलरेडी. जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे दे ऑलरेडी टोल्ड इट वेरी एक्सप्लिसिटली कि एनीवन कैन रिजाइड इन दिस कंट्री. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. So secularism is nothing but your tolerance to religious diversity, fundamental right 25 to 28. Okay, remember. Now, so equality, but equality does not automatically become reality. Remember, equality जो है आपकी reality अपने आप नहीं बनती है, क्योंकि inequality आज भी बहुत है. Poverty के basis पे inequality है, caste discrimination आज भी है, gender differences बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, regional differences बहुत ज़्यादा हैं, मराठावाड़ा, विदर्भा, ठीक है, बिहार. ओके, बिहार, नॉर्थ ईस्ट. ऑलराइट, ये क्या है? ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं. क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी है यहाँ पर, आज भी एग्जिस्ट करती है. ओके, सो दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स क्या हैं आपके? ये हैं, ऑल पर्सन्स आर इक्वल. वी बेसिकली नीड पीपल्स स्ट्रगल. ओके, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे एंड वी नीड पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन. दैट्स हाउ द रियल इक्वालिटी विल प्रिवेल इन दिस कंट्री. ओके, चलो लास्ट में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, यहाँ पर आपका सेकुलर वर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है. ओके, नाउ यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सभी का स्टेटस जो है ना वो इक्वल होना चाहिए एंड सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सो ये हमारा फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ही ऑलराइट ये हमारा बेसिस है. ठीक है, टू रूट आउट all type of stereotypes, all type of prejudices, all type of discrimination and all type of inequality. Okay, so that's how ये चैप्टर जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं फिलोसफिकली ज़्यादा ओरिएंटेड है, और ये हमारे एस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, एंड हमारे एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई रैप दिस चैप्टर अप. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूँगा, और इस चैप्टर को रिवाइज करो, कई बार देखो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल. Thank you very much for seeing this. Revise and study well.